मोदी ने अहमदाबाद से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर किया। ये ट्रेन सुबह 9:15 से खजुराहो स्टेशन से रवाना होगी और दोपहर 2:55 पर ग्वालियर आएगी। ये चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी। आज 85,000 करोड़ से अधिक की 6,000 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। अपने संबोधन में मोदी ने इसे 100 साल के रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वो लोकार्पण हुआ है वो वर्तमान के लिए और जो भी शिलान्यास हुआ है वो उज्जवल भविष्य के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी सरकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका शिकार रेलवे हुई है। उन्होंने रेलवे की उपेक्षा के लिए कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आज प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है और इस वक्त हम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। ये जो ट्रेन है खजुराहो से चल चुकी है और निजामुद्दीन दिल्ली तक पहुंचने वाली है। इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। आप बीजेपी में मंत्री हैं, तो सर आज भी आप आम जन की तरह ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ऐसे में एक मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो सुविधा है वो मिल चुकी है, क्योंकि जो सफ़र बहुत लंबे समय में तय होता था मात्र वो बहुत कुछ कम घंटों में तय होने वाला है। आज बुंदेलखंड के लिए एक तरह से दीपावली जैसी खुशियां मनाने का दिन है कि बुंदेलखंड के खजुराहो से प्रारंभ होकर टीकमगढ़ छतरपुर के लोगों को दिल्ली तक की दूरी जो 12 घंटे और 14 घंटे में तय होती थी, वंदे भारत ट्रेन की सुविधा का लाभ मिलने से अब हम इस दूरी को बहुत कम समय में तय करेंगे। हमारे इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के लोगों को तो इस ट्रेन की सुविधा का लाभ मिलेगा ही, क्योंकि हमारे क्षेत्र का हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, इस क्षेत्र में आने वाले टूरिस्ट हैं, धार्मिक दृष्टि से भी यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए यह ट्रेन आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ बुंदेलखंड के विकास के लिए और देश के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकल फॉर वोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से हमारे समाज के विश्वकर्मा योजना से जुड़े हुए जो हमारे बंधु हैं, जो अलग अलग स्थानों पर छोटा मोटा उत्पादन करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनके लिए इस तरह की ट्रेनों के चलने से और रेलवे विभाग के द्वारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इन सेवाओं को प्रारंभ किए जाने से उस कारोबार से जुड़े हुए लोगों को बड़ी संख्या में उन चीज़ों को बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जब कोई काम प्रारंभ करता है उसके लिए मार्केट उपलब्ध हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ने के साथ ही साथ उसका निर्माण में लगे हुए लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो बुंदेलखंड में ट्रेन के चलने से रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा, यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। हमारे बुंदेलखंड का जो श्री अन्न है, मिलेट्स हमारे यहाँ का जो है, कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ये इन सारी चीज़ों को जो पहले हमारे यहाँ के किसान छोटा छोटा किसान 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2.5 एकड़ वाला, तो ये कहा जाता था ये तो मोटा अनाज बोले के छोटे किसान पैदा करते हैं वही खाते हैं। लेकिन अब श्री अन्न आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली तो श्री अन्न की मांग आज देश के सारे राज्यों में हो रही है। देश के साथ साथ विदेशों में भी भारत के श्री अन्न की मांग बढ़ रही है और हमारा बुंदेलखंड श्री अन्न के उत्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान रखता है। यह इस ट्रेन की सुविधा का लाभ मिलने से हमारे यहाँ पर रेक पॉइंट भी आज से जो है ना उसका भी शुरुआत हुई है। तो यहाँ से हमारे किसानों के द्वारा उत्पादित सामग्री को यहाँ के व्यापारियों के द्वारा देश के सुदूर राज्यों में और बाहर भी हमारे यहाँ का कृषि उत्पादन जाएगा, हमारे क्षेत्र के लोगों की आय क्षमता भी बढ़ेगी। जी, सिर्फ आज यहीं से ही नहीं इस ट्रेन की शुरुआत हो रही है और अलग अलग राज्यों से भी हुई है, चाहे पटना की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें। लेकिन अगर खजुराहो की बात करी जाए तो सिर्फ भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत करने के लिए खजुराहो को क्यों चुना, ये जानना चाहूँगी। बुंदेलखंड हम वो क्षेत्र है जिस ट्रैक पर हम और आप चल रहे हैं, ये ललितपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, आज़ादी के बाद से तो यहाँ ट्रेन ही नहीं चली थी हम लोगों के लिए। मैं तो जब 2009 में चुनाव लड़ा तो कई बुजुर्ग हमसे मिलते थे, वो ये कहते थे क्या हम अपने सामने उस सपने को देख पाएंगे, कभी यहाँ पर हमारे सामने ट्रेन चल पाएगी क्या। और आज यहाँ पर केवल ट्रेन नहीं चली, बल्कि ट्रेन चलने के बाद पहले केवल पैसेंजर ट्रेन चली थी, अब पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ अहमदाबाद यहाँ से ट्रेन जा रही है, बरौनी जा रही है, इलाहाबाद जा रही है, वाराणसी जा रही है, दिल्ली जा रही है, उज्जैन जा रही है, इंदौर जा रही है, मुंबई जा रही है।
ऐसे देश के विभिन्न स्थानों पर बुंदेलखंड के लोगों को ट्रेन की सेवाओं का लाभ मिला और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज बुंदेलखंड में इतना हर्ष का वातावरण, इतना उल्लास का वातावरण है, इसको शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। बुंदेलखंड के सारे लोग, अब किसी भी बुंदेलखंड वासी से आप पूछिए कि ये वंदे भारत ट्रेन चलने से वो कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो वो बताएंगे। आज आप भी यात्रियों के साथ सफर कर रहे हैं और यात्रियों का किस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है? इतनी अच्छी सकारात्मक प्रतिक्रिया यात्रियों की निकल के आ रही है और वो सभी इस बात को कह रहे हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बुंदेलखंड में जहां सपना होता था ट्रेन चलना, वहां आज वंदे भारत ट्रेन हमारे क्षेत्र से प्रारंभ हुई है और उस ट्रेन में पहले दिन हमको पहला यात्री बन करके यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समूचे बुंदेलखंड वासियों की ओर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का हृदय की गहराइयों से आभार धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को शीर्ष को कि सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी समावेशी विकास, देश के दूरस्थ क्षेत्रों का विकास, जहां नॉर्थ ईस्ट का विकास, पूर्वोत्तर का विकास, उत्तराखंड का विकास, कश्मीर केरल का विकास, वहीं आज बुंदेलखंड भी विकास की दौड़ में अग्रणी हो रहा है, आगे आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा में मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब। मुंसिफ टीवी के लिए गुली शाह, दिल्ली।